तो भाई जो हमने सीरीज चला रखी थी वोकेलरी ट्रिक्स की, जिसमें हम एनडीए के पीवाईक्यू जितने भी आ रखे हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स उनको कर रहे हैं। तो उनमें हमने 2023 के दोनों पेपर कर लिए, 2022 का सेकंड पेपर कर लिया, अब फर्स्ट पेपर को करने वाले हैं। उसमें भी मैंने एपिसोड नंबर 7 में सिनोनिम्स कर लिए थे एनडीए 1 2022 के। तो आज एपिसोड 8 में हम करने वाले हैं एंटोनिम्स उसी पेपर के। तो दिखेंगे आपको कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, वोकेलरी को किया कैसे जाता है, वो आपको दिख रहा होगा इस सीरीज में जो लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। और जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है। और तुम लोगों ने बताया नहीं पिछली वाली वीडियो में थोड़ी ग्रीन स्क्रीन वाला प्रॉब्लम चल रहा था वीडियो में, तो उसको देख लेंगे हम। इस वाली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलो चालू करते हैं। तो एंटोनिम्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रूड का मतलब बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अंडरलाइन वाले को डायरेक्टली देखो, अगर आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं तो फिर सेंटेंस का सेंस समझेंगे, उससे हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो उसको कर ही नहीं सकते, हमने करके देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्रूड ये आपने शायद सुन रखा होगा, जैसे अभी रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही है तो उसमें इंडिया ने क्रूड ऑयल परचेज किया था रसिया से। तो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। तो क्रूड का वैसे अर्थ होता है कच्चा, जो मतलब रिफाइंड नहीं है, उसको शुद्ध नहीं किया गया है, कच्चा ही है। अभी जैसे रॉ मटेरियल होता है ना वैसा है। लेकिन यहाँ पर क्रूड पर्सन की बात कर रहा है, तो किसी पर्सन की क्वालिटी की बात कर रहा है। तो वो क्रूड पर्सन कैसा होगा? तो क्रूड पर्सन कैसा होगा? एक कठोर व्यवहार रखने वाला व्यक्ति होगा, कड़वा रुख जिसे बोलते हैं ना कि उसका रुख तो बड़ा कड़वा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि वो क्रूड पर्सन है। तो बट यहाँ पर उसने ऑप्शन, मुझे लगता नहीं है कि ये एनडीए मतलब ये जो पेपर बनाया गया है ना वो सेंटेंस के हिसाब से बनाए ही नहीं गए हैं उसके ऑप्शन। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्रूड पर्सन पर्सन का कोई नेचर बता रहा है, उसकी कोई क्वालिटी बता रहा है कि उसका कठोर नेचर है। बट ऑप्शन देखोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा? कोर्स। कोर्स का भी मतलब यही होता है कि क्रूड है, कठोर है, या फिर असभ्य है, असभ्य भी इसके लिए आ जाता है। मतलब रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड है, उसके लिए आता है ये। अब रिफाइंड तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा कठोर। देखो ध्यान से समझो, क्रूड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कच्चा तेल, रॉ मटेरियल के लिए। जो रिफाइंड नहीं है, अभी केवल निकाला है जमीन से, तो उसे क्या बोलेंगे? अनरिफाइंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिफाइंड। बट इसके जो क्वालिटी के हिसाब से देखें तो क्रूड पर्सन, उसका उल्टा क्या होगा? जो दयालु है, ऐसा ही तो होना चाहिए। बट इसका ऑप्शन उस हिसाब से नहीं दिए हैं, उसने कच्चे के हिसाब से ही दे दिए हैं कि क्रूड का मतलब कच्चा या अनरिफाइंड। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिफाइंड। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्रूड कोर्स एक जैसे हैं। ये मैंने पिछली वाली जो पुरानी प्लेलिस्ट है वोकेलरी की उसमें करा रखा है। यहाँ पर कोर्स का मतलब एक और हो जाएगा कि रफ है, खुरदरा है। खुरदरे के लिए भी यही आ जाता है, खुरदरा, रफ एक ही चीज है। तो इसके लिए कोर्स और क्रूड आ जाता है। ईगर। ईगर क्या होता है सबको पता होगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर वीडियोज, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता से वो वेट कर रहा है मेरी वीडियोज का, ऐसे इसका मतलब होगा उत्सुकता। ईगर है वो। बैलेंस्ड मतलब संतुलित। ये तो मतलब इसके ऑप्शन देखोगे ना इस वाले पेपर के तो कुछ नहीं है, बहुत बच्चे वाले लेवल के ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको एनडीए 2 वाला पेपर मिलेगा और एनडीए 1 वाला पेपर मिलेगा, तो वो वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके ऑप्शन देखना, आपको मजा आ जाएगा कितने गजब क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये इतने सेंटेंस दिए गए ना, उसमें भर के दो लाइन के आपको क्वेश्चन मतलब सेंटेंस दे रखा है, तो उसमें मजा आता है करने में। कॉन्फिडेंस, अब इसका उल्टा क्या होगा? डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब जिसमें आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस जिसमें आत्म संदेह हो, हिंदी वालों के लिए मस्त है ये, आत्मविश्वास। और डिफिडेंस क्या हो जाएगा? आत्म संदेह, मतलब खुद पर ही संदेह कर रहा है तो उसे कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो डिफिडेंस है, तो ये तो डायरेक्ट इसका एंटोनिम्स हो गया, तो ये हो जाएगा इसका। इस वाले का क्या था? रिफाइंड था। ईगरनेस, देखो फिर से मैं बोल तो रहा हूँ, ऑप्शन इसमें कोई गजब दिए नहीं थे, यहाँ पर ईगर दे दिया, फिर से ईगरनेस दे दी उसी से, मतलब उसके लिए वो उत्सुक है, तो ये तो नहीं होगा। स्टेड फास्टनेस, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई चीज, किसी काम को लेकर आप दृढ़ हो कि ये तो मुझे करना है, तो दृढ़ता के लिए आता है ये। दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ता के लिए आता है स्टेड फास्टनेस। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो स्टेड, स्टेडी, इससे बना स्टेडी। स्टेडी मतलब स्थिर। जैसे आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा, कृष्ण भगवान जब कोई, मतलब एक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें बोलते हैं स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति। तो मतलब स्थिर प्रज्ञ मतलब जो अपने काम को लेकर दृढ़ है कि ये तो मुझे करना ही है, तो ऐसा व्यक्ति होता है स्थिर प्रज्ञ। तो स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, तो उसी से बनाया ये स्टेड फास्टनेस, मतलब जिसमें दृढ़ता है उसे बोलेंगे, तो वो हो जाएगा स्टेड फास्टनेस। अब देखो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और ये एक जैसे ही तो है कि जिसमें कॉन्फिडेंस है वो दृढ़ तो होगा ही कि मुझे ये करना है, तो ये इसका सिनोनिम्स भी हो जाएगा अगर कभी पूछ ले तो। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि जिसमें सहनशीलता हो,
सहनशीलता के लिए आता है एंड्योरेंस, एंड्योरेंस बना के एंड्योर से एंड्योर, या फिर एक इसके लिए वर्ड आता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है सहनशीलता, सहनशीलता के लिए एक और वर्ड आता है ड्यूरेबिलिटी। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके हाथ पर जैसे मैं कोई बर्फ का टुकड़ा रख दूं, दो लोगों के हाथ पर बर्फ का टुकड़ा रख दूं, तो जो उसे ज्यादा ड्यूरेशन तक, जो ज्यादा टाइम तक उसे रख पाएगा, उसमें सहनशीलता ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक सहन कर सकता है, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी की बात आ जाती है, मतलब ड्यूरेशन जैसी दिख रही होगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिख रही होगी। तो ऐसे ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि कोई लंबे टाइम तक करने के लिए बोल रहा है किसी काम को जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपकी हालत खराब हो जाए, उसको भी आप लंबे टाइम तक कर पा रहे हैं, तो मतलब आप में सहनशीलता ज्यादा है, तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। अब एंड्योरेंस के और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, एक तो टॉलरेशन आपने सुना होगा, वो बहुत टॉलरेट करता है, तो टॉलरेट से ही बना है टॉलरेशन, मतलब सहनशीलता उसमें ज्यादा है। या फिर आपने वो सुना होगा स्टेमिना, स्टेमिना तो सबने सुना है कि उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वो सहनशील है। या फिर फॉरबियरेंस, ये सारे इसके मतलब क्या है, सिनोनिम्स है इनके, तो ये भी ध्यान में होने चाहिए, ये भी ऑप्शन में दिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में केवल हम 10 क्वेश्चन है तो 10 ही एंटोनिम्स करने वाले हैं, हर एक ऑप्शन से कई सारे आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, सारे के सारे देखो आपको याद होते जा रहे होंगे। फॉरबियरेंस, अब इसको कैसे याद करेंगे, ये मैंने पहले भी याद कराया, वियर, वियर करना, सहन करना, टॉलरेशन तो टॉलरेट से बना है, स्टेमिना सबको पता ही होगा कि उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। अब अगला क्या है, हिज इंटेग्रिटी इज नोटिस्ड, इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, इंटेग्रिटी जैसे इंडिया की इंटेग्रिटी एंड वो क्या बोलते हैं संप्रभुता एंड अखंडता, तो उसके लिए इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, जिस जो मतलब ईमानदार है उसके लिए भी इंटेग्रिटी आ जाता है। जैसे आपने एकेडमिक इंटेग्रिटी सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहां पर वो पूछते हैं कि एकेडमिक इंटेग्रिटी के बारे में बताओ, तो बताते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए ईमानदार रहूंगा, ये रहूंगा वो रहूंगा, मतलब ईमानदारी के लिए आता है, तो ईमानदारी इसके लिए भी इंटेग्रिटी आ जाता है। तो अब ऑप्शन देखो, हमें तो एंटोनिम्स बताना है, स्किलफुलनेस सबको पता होगा कि जो स्किल जिसमें स्किल भरी हुई है, स्किलफुलनेस जिसके अंदर स्किल है, एबिलिटी मतलब सक्षमता, क्षमता क्या है उसकी, क्या क्या कर सकता है वो, डिपेंडेबिलिटी दूसरों पर निर्भर है वो, निर्भरता ऐसे बोलेंगे। डिसऑनेस्टी हो जाएगा, यहाँ पर ईमानदारी है तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी होना चाहिए, इंटेग्रिटी का उल्टा एंटोनिम्स। तो देखो ऑप्शन में भी आपको मतलब ये सारी चीजें तो सबको पता ही रहेगा, वैसे भी वो पता लगा लेगा, तो इसके ऑप्शन इस वाले पेपर के ऑप्शन ज्यादा अच्छे नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा। अब देखो फिर से वही चीज, सी इज ए बेनेवोलेंट इंडिविजुअल, अब ये मैंने पता नहीं कितनी बार कराया होगा, मुझे खुद पता नहीं है। ये शुरुआत जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी ना, जब वोकैबुलरी पढ़ाना चालू किया था, पहली वीडियो में ये आपको वर्ड दिखाया था मैंने। तो यहाँ पर कैसे है, BEN, दो चीजें होती है, एक तो BAN हो जिससे बैनफुल बना है, तो बैनफुल भी आ रखा है, तो जहां पर बैन लग जाए, देखो ये कोई चीज को बैन करने की बात कर रहा है, तो वो कैसी चीज होगी, नुकसानदायक चीज होगी, तो ये नुकसानदायक के लिए आती है, कोई नेगेटिव वर्ड है ये, नुकसानदायक, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पर देखो BEN है, तो इससे बनने वाले जो भी वर्ड होंगे ना वो पॉजिटिव अर्थ देंगे। जैसे मैंने आपको उसी वीडियो में कराया था पहली वाली प्लेलिस्ट में, बेनेशन, बेनेशन का मतलब होता है आशीर्वाद से रिलेटेड, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जो और भी आपने सुने होंगे, बेनिफिट, बेनिफिट सुना होगा, तो BEN ये रूट वर्ड है, उससे बन रहे हैं, तो बेनिफिट मतलब फायदेमंद, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, तो इसका मतलब वो ईमानदार है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इसका मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पर दया दिखाता है, दूसरों के लिए काम करता है, परोपकारी लिख लो, दयालु लिख लो, उनके लिए आता है बेनेवोलेंट। तो सी इज ए बेनेवोलेंट इंडिविजुअल, मतलब वो बहुत परोपकारी व्यक्ति है, लड़की है। क्लेवर, चालाक सबको पता है। मडल्ड, मडल्ड को कैसे याद करेंगे, मडल्ड का मतलब होता है जो मतलब कंफ्यूज है कि करना क्या है, तो मडल मतलब मिडल में कोई दो दुविधाएं, कोई दो चीजें उनके बीच में फंसा हुआ है कि मुझे ये करूं या ये करूं, मैं ये करूं या ये करूं, तो वो कंफ्यूज है, तो बीच में होगा तो कंफ्यूज होगा ही किसी चीज के, तो मडल मतलब मिडल कर लो, मिडल में फंसा हुआ है वो, बीच मझधार में फंसा हुआ है, तो मतलब कंफ्यूज है वो। अब देखो MAL, ये भी मैंने करा रखा था कि ये नेगेटिव है, यहाँ पर BAN ये भी नेगेटिव, MAL ये भी नेगेटिव। मेल से अब इससे और क्या वर्ड बन सकते हैं, आपने सबसे फेमस तो यही सुना होगा मालवेयर, मालवेयर क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और इससे मेलाडिक्शन, मेलाडिक्शन सुना होगा, तो इससे बनने वाले वर्ड नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो ये सारे तरीके होते हैं वोकैबुलरी करने का, और ये शायद ही आपको ऐसे कोई करा रहा हो। तो मेलवोलेंट का मतलब यहाँ पर तो परोपकारी था, बेनेवोलेंट का इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलवोलेंट आपको देखते ही कर सकते थे इसे, अगर आपने कुछ नहीं पता कि मॉडल का मतलब क्या होता है, तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा बेनेवोलेंट का मतलब मेलवोलेंट, ऐसे ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो मेलवोलेंट का मतलब होता है अपकारी, हिंदी वालों पकड़ पा रहे होंगे इन शब्द को, इंग्लिश मीडियम वालों को पता नहीं, लेकिन हिंदी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, दयालु भरा काम कर रहा है तो परोपकारी, अगर वो दुष्ट वाला काम कर रहा है तो अपकारी। लास्ट का एम्बीवेलेंट, एम्बी, अब ये भी देखो रूट वर्ड है, इसमें ज्यादातर रूट वर्ड देखने को मिले होंगे। जैसे आपने क्या बोलते हैं एम्बी वर्ड सुना होगा, जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में एम्बीवर्ट, मतलब उसमें दोनों के गुण हैं। ऐसे ही आपने एम्बीडेंट सुना होगा, तो ऐसे ही एम्बीवेलेंट है, मतलब उसमें दोनों गुण हैं। वो दो, एम्बीवेलेंट ऐसा व्यक्ति होता है मतलब उसके पास ये भी गुण है, ये भी गुण है, दो गुण हैं। जैसे यहाँ पर मैंने समझाया ना, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, कोई एम्बीवर्ट है तो वो कभी
कभी तो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाएगा। तो उसमें दो क्वालिटीज हैं, इसलिए उसे एम्बिवेलेंट बोलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे। यहाँ पर बेनवोलेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, मेलवोलेंट। तो इजी वर्ड था, बट आपको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी। तो नहीं पता तो वो वाली प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने पहले बहुत सारे वर्ड करा रखे हैं और वो अब पीवाईक्यू में भी आपको दिखने लगे होंगे। अगला है सार्टोरियल। हमें नहीं पता क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेंटेंस। हिज सार्टोरियल मैनर इज जज्ड। मतलब सार्टोरियल का मतलब होता है, ऐसे याद करो इसको, सार्ट को कर लो सर्ट से, सर्ट प्लस टोरियल। ये ट्यूटोरियल जैसा नहीं दिख रहा, सर्ट प्लस ट्यूटोरियल मतलब सर्ट बनाने का ट्यूटोरियल। तो उसे क्या बोलेंगे, टेलरिंग। तो इसका सिंपल मतलब होता है टेलरिंग करना, बट कपड़े से रिलेटेड है। मैंने बोला ना कि आप डायरेक्ट एग्जैक्ट उसका मीनिंग मत याद करो, उसे रिलेटेड करके याद कर लो। आपने कभी डायरेक्ट मेरे को एग्जैक्ट वर्ड बताते हुए नहीं देखा होगा, मैं बस ऐसे बोल देता हूँ कि सार्टोरियल मतलब कपड़े से रिलेटेड। तो वहां पर वही चीज है कि ऐसे याद करो, सर्ट ट्यूटोरियल मतलब टेलरिंग से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो सार्टोरियल मैनर के बारे में बात कर रहा है, मतलब कपड़े पहनने के जो ढंग है, मैनर है, उसकी बात कर रहा है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्टाइलिश, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉमन, रूड। तो यहाँ पर तो कपड़े पहनने का ढंग मतलब उसकी स्टाइल बता रहा है कि कपड़े कैसे पहन रहा है, और उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्टाइलिश, कि कपड़े पहनने का कोई ढंग ही नहीं है उसमें। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब समझौता कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो। बट अनकॉम्प्रोमाइज कर लिया मतलब समझौता न किया जा सके समझौता, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये तो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, कपड़े से रिलेटेड। कॉमन, ये तो सिंपल है, सामान्य आदमी, आम आदमी, उसके लिए आता है। क्रूड, देखो मैंने बोला था ना कि ऑप्शन में इतना दम नहीं है इस वाले पेपर में। क्रूड ऊपर आया था, फिर से ये दे दिया। क्रूड मतलब कच्चा, या फिर आएगा तो खुरदरे के लिए आ जाएगा, रफ। अगर इसी को आगे चल के पूछ लिया तो इसका ऑप्शन में कोर्स दे देगा, कोअर्स। सिनोनिम्स ये भी नहीं है, इसका सिंपल क्या हो जाएगा, अनस्टाइलिश। सार्टोरियल मतलब कपड़े से रिलेटेड, सर्ट ट्यूटोरियल, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में देखो आपको ज्यादा निमोनिक्स की जरूरत पड़ी नहीं होगी, क्योंकि सिंपल वर्ड आए हैं इसमें कितने निमोनिक्स बनाऊंगा। ऑथेंटिक, इसका क्या मतलब निमोनिक्स बनाऊं मैं, सबको पता है। ऑथेंटिक मतलब असली माल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो उसके लिए ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, रेयर मतलब कभी कभी मिलता हो, रेयर को कहा, रेयर मतलब रेयर। ये फेक मतलब नकली, यहाँ पर असली था, ऑथेंटिक था, नकली हो जाएगा। तो ये देखो इसमें कोई दम नहीं है मतलब पेपर के क्वेश्चन में। अब के जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाओ, NDA 2 2023 और NDA 1 2023, ये दो पेपर के एंटोनिम सिनोनिम्स को देखो, आपको पता लगेगा किस लेवल के अब बनने लगे हैं एंटोनिम सिनोनिम्स। अगला है डेल्यूज। द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को कोई चीज अफेक्ट कर रही है। तो डेल्यूज का मतलब होता है, आप इसे याद करो, यहाँ पर डेल्यूज, ल्यूज को ह्यूज से कर लो, तो कोई चीज ह्यूज लेवल पर हो रही ना हो, उसके लिए आता है डेल्यूज। मेनली ये आता है कि वाटर के लिए। तो अगर कोई चीज अचानक से मतलब वाटर ज्यादा आ जाए, ह्यूज लेवल पर आ जाए, तो उसे बोलेंगे डेल्यूज। तो डेल्यूज कोई अगर वाटर ज्यादा आ रहा है तो क्या है, वो फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो उसके लिए आता है। बाढ़ आ रही है, या फिर पानी मतलब हाई लेवल पर आ जाए, तो वो किसी भी तरीके से आ सकता है, बाढ़ से आ जाए, या फिर मतलब तेज बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा रेन बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर जैसे यहाँ पर लिख रहा है क्लाउड बस्ट, बादल फट जाए, जैसे आपने उत्तराखंड वगैरह में सुना होगा, बादल फट गए, तो मतलब बहुत तेज बारिश एकदम से हो गई। तो बहुत हाई लेवल पर, ह्यूज लेवल पर कोई चीज हो रही है वाटर से रिलेटेड, तो वो डेल्यूज बोलेंगे। तो इसको निमोनिक्स तो यही है कि डेल्यूज, ह्यूज लेवल पर कोई चीज हो रही हो तो वो डेल्यूज बोलेंगे। ऑप्शन देखें तो क्लाउड बस्ट, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ड्रॉट मतलब सूखा तो उल्टा हो गया ना, मतलब उल्टा क्या, कुछ नहीं है, ये तो अलग ही है, सूखा पड़ गया, पानी से रिलेटेड है ही नहीं, पानी से तो है बट। डिफोरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन, वन काट दे रहे हैं, उसको फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, उसको बोलेंगे डिफोरेस्ट। डी मतलब काट देना, हटा देना, फॉरेस्ट को हटा देना, ऐसे है ये। अब ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उसके लिए आता है ड्रिजल। इसके लिए एक और वर्ड है मिजल, डिजल, मिजल, तो ये दोनों एक जैसे वर्ड है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए चलते हैं वर्ल्ड कप पर। अक्टूबर 2023 की खबर है, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो ड्रिजल इन टुडे ऑन वेडनेसडे एज रेन स्केयर लूम्स ओवर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ड्रिजल, ये आपने कमेंट्री वगैरह में सुना होगा, जब बारिश होने लगती है तो हम देखते हैं ना क्रिकेट पर जाकर कि क्या स्कोर चल रहा है, तो वहां पर दिखाता है ड्रिजल हो रही है अभी थोड़ी मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ड्रिजल का मतलब हल्की हल्की बारिश। अब देखो मैंने आपसे बोला था पहले भी एक वीडियो में कि स्क्रीन पर जो भी वर्ड दिखेगा, कहीं भी दिखे, आपको उसका मतलब पता होगा, तो वीडियो में जो भी वर्ड दिखेगा। और यहाँ पर लूम्स, ये थोड़ा मतलब आपको और वर्ड तो दिख रहे होंगे, ड्रिजल सब वैसे ही है, इसके मतलब डरावना ऐसा कुछ। लूम्स का मतलब होता है संकट से भरा हुआ, मतलब संकट पड़ सकता है, संकट आसन मतलब जिस पर संकट आ सका है। तो जो इंडिया बांग्लादेश क्लैश था उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए आता है लूम्स। मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूं गूगल पर सर्च करके। जैसे मैंने यहाँ पर डाला लूम्स ओवर मैच, मतलब मैच पर संकट मंडरा रहा है, तो संकट मंडराने के लिए आता है लूम्स। तो देखो छोड़ने वाली कुछ नहीं है, वोकैबुलरी को ऐसे याद किया करो। तो ये भी हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ड्रिजल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, ह्यूज लेवल पर बारिश होती है, डेल्यूज, ह्यूज लेवल पर बारिश हो रही है, फ्लड, रेन बहुत ज्यादा हो रही थी, बट यहाँ पर ड्रिजल हो रही है, मिजल हो रही है, मतलब रेन बहुत ही कम लेवल पर हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अगला है डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या है, किसी चीज को लेकर बहुत ही निष्ठा से
जैसे आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा समर्पण के भाव से काम कर रहे हो, उसे कहेंगे डेडिकेशन की। इसने तो बहुत ज्यादा डेडिकेट है इस काम के लिए, बहुत ज्यादा समर्पित है ये इस काम के लिए। तो हिज डेडिकेशन इज नॉन टू ऑल, मतलब उसके डेडिकेशन का सबको पता है कि कैसा डेडिकेशन है उसका। तो क्लैरिटी मतलब स्पष्टता है, उसको क्लैरिटी है कि क्या करना है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी आपने सुना होगा। हॉस्टाइल नेबर आपने सुना होगा कि चाइना हमारा हॉस्टाइल नेबर है, एक पाकिस्तान एक हॉस्टाइल नेबर है। तो हॉस्टाइल मतलब शत्रु जैसा, शत्रुता। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, हॉस्टाइल नेबर मतलब शत्रु। तो इसके लिए मेरे पास एक सेंटेंस है, उससे देखने वाले हैं कि दे स्पोक लाइक ए टीम विदाउट एनी हॉस्टिलिटी और ब्लेम। मतलब वो एक टीम की तरह काम करते हैं, बोलते हैं बिना किसी हॉस्टिलिटी, मतलब बिना कोई शत्रुता के, और कोई एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, हॉस्टिलिटी मतलब बिना किसी शत्रुता के। तो शत्रुता के लिए आएगा हॉस्टिलिटी। ऐसे करो, ऐसे ऑप्शन को भी हम देखो सेंटेंस से करने वाले हैं। अगर हमें ज्यादा उसके बारे में और जानकारी चाहिए और कहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको, तो उसके लिए हम सेंटेंस भी ले आते हैं। अपैथी, अब ये भी मैंने करा रखा है। अपैथी का मतलब उदासीनता, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। इनडिफरेंस बोलते हैं उसको। इनडिफरेंस भी आपको ऑप्शन में दिखते रहता है। इनडिफरेंस मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो डेडिकेशन की पूरा समर्पण है, उसी के लिए वो काम कर रहा है, बट इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। एंगर मतलब गुस्सा, ये तो नहीं होगा। अब ये वाला देखो, इसमें मजा आएगा। पर्सपिकेसिटी वाज रिमार्केबल, हिज पर्सपिकेसिटी वाज रिमार्केबल। पर्सपिकेसिटी क्या होता है यहाँ पर देखो, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब बहुत ज्यादा उसकी, जैसे उसकी अचीवमेंट बहुत रिमार्केबल है, तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो पर्सपिकेसिटी कोई अच्छी चीज होगी, उसी की तो हम तारीफ करेंगे कि ये तो बहुत रिमार्केबल काम कर दिया इसने। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो इस पॉजिटिव नेगेटिव से भी मैं एलिमिनेट करके दिखाता हूँ आपको। ये पॉजिटिव वर्ड है। स्मार्टनेस, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। डलनेस, डलनेस मतलब मूर्ख। डल भी मैंने करा रखा है, डॉल से कराया था, नहीं वो था इंडोलेंस था शायद, इंडोलेंस। ये वर्ड एनडीए 2 में पूछा गया था, वहां पर बीच से मैंने करा दिया थी डल निकाल कर। तो मूर्ख लोग होते हैं वो असक्रिय होते हैं। तो डल तो सबको पता ही होगा कि मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति मतलब नेगेटिव वर्ड है। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब समर्पण, निष्ठा, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। डेवियस, डेवियस भी मैंने करा रखा है, मैंने आपको कराया था, जो मैंने कराया था वैष्णो देवी, मतलब देवी माता का रास्ता है, वैष्णो देवी माता का रास्ता है, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, पर्वतों के बीच से होते हुए जाता है। तो टेढ़े मेढ़े के लिए आता है, बिंजो टेढ़े मेढ़े नहीं। डेवियस मतलब टेढ़े मेढ़ा, टेढ़ा होना, टेढ़ानेस नहीं बोलेंगे उसको। जैसे बोलते हैं ना कि वो तो बहुत टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर मतलब थोड़ा चालाक टाइप का है, चालाक या फिर चालबाज, उसके लिए आता है ये डेवियस। डेवियस डिसीटफुलनेस भी बोल सकते हैं इसको। डिसीटफुलनेस मतलब धोखेबाज, धोखेबाज, चालबाज, ऐसे लोग, ऐसे के लिए आता है डेवियस। तो ये भी नेगेटिव हो गया, चालाक नेगेटिव मतलब ऐसा ही तो है। तो अब ये तो पॉजिटिव था, बट हमें बताना क्या है, इसका उल्टा बताना है। एंटोनिम्स कर रहे हैं हम, तो पर्सपिकेसिटी का उल्टा क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। या तो डलनेस हो जाएगा या डेवियसनेस हो जाएगा, कौन सा हो सकता है। अब ये दोनों चक्कर पड़ गया। अब इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं अगर थोड़ा सा आइडिया है तो। अब देखेंगे इसका रियल मीनिंग की क्या है। इसका मतलब होता है जो मतलब सातर खोपड़ी का है, सातर दिमाग है उसका, तेज खोपड़ी है बहुत ज्यादा, मतलब उसके हर चीज को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, जिसे आप कर सकते हैं ना, एक्यूट पढ़ा था हमने, जो बहुत ज्यादा शार्प माइंड का है, शार्प माइंडेड, उसे बोलेंगे पर्सपिकेसिटी। तो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो पर्सपिक सिटी, मतलब आप किसी सिटी में से मतलब पर्स को चोरी कर रहे हो। जैसे कोई जेब कटुआ होता है ना, जेब कटुआ, जेब काटने वाला, तो वो बहुत ज्यादा शातिर होता है, हर जगह नजर रखेगा, वो चारों तरफ नजर रख के स्मार्टली उस पर्स को चुराएगा, उस पर्स को पिक करेगा। तो सिटी में से किसी पर्स को पिक करना, चोरी करना बहुत ज्यादा मतलब दिमाग वाला काम है, शातिर खोपड़ी वाला ही कर सकता है। तो उसके लिए आएगा पर्सपिकेसिटी। तो स्मार्टनेस वही है कि हाँ तेज खोपड़ी होनी चाहिए, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डेडिकेशन अलग ही चीज है। डेवियस, ये भी तो चालाक, चालबाज, धोखेबाज ऐसा ही है, बहुत शातिर दिमाग का है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हमें उल्टा बताना है तो ये डलनेस मतलब पागल है, वो बेवकूफ है, उसके लिए आता है डलनेस, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखो कितने मस्त तरीके से इसको याद कराए। तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइब करवा दो हो जाएंगे वो, टेंशन मत लेना। अगला देखते हैं पेंचेंट। पेंचेंट को कैसे याद करेंगे आप। ही हैज ए पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, मतलब जो मसालेदार भोजन है उसके लिए वो बहुत ज्यादा पेंचेंट है। तो मसाले के लिए, मसालेदार भोजन के लिए आप कैसे होते हो, स्पाइसी जो फूड होते हैं, नमकीन हो गया या फिर वो वैसे जंक फूड होते हैं ना, चाउमीन वल्ले, तो उनके लिए आप कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनके प्रति रुचि रखते हैं, जीभ लपलपा जाती है, लगाव उसके लिए ज्यादा
ज्यादा है। लगाव, रुचि, ऐसी चीजों के लिए आता है पेंचेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, मैं तो करता हूँ, जो एंट को कर लो आंटी से, और पेंचा 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 दिख रहा है यहाँ पर, पेंचा से कर लो पंचायत। तो जब महिलाएं लोग, आंटी लोग पंचायत जमा देती हैं, पंचायत जमाने में उनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी 4-5 लोग और पूरे दिन पंचायत चलेगी, तो उनमें बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत हंस हंस के मतलब बतराती हैं। तो पंचायत जमाने में उनकी रुचि ज्यादा होती है। तो ऐसे पेंचेंट का मतलब लगाव या रुचि उसके लिए आएगा, जो चीज उनको पसंद है। दूसरा चीज एक और हो सकता है कि पेन चेंट, मतलब पेन चटकाते रहो, तो पेन चटकाने में भी तो मजा आता है। लगाव उसमें ज्यादा है, रुचि उसमें ज्यादा है। रुचि क्या है, उसमें मजा आता है बस। तो ऐसी वर्ड के लिए आता है पेंचेंट। तो स्पाइसी फूड के लिए उसकी रुचि ज्यादा है, रुचि ज्यादा है। टेंडेंसी, टेंडेंसी तो पता होगा, उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका लगाव कैसा है, लगाव के लिए यही आएगा टेंडेंसी। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वैसे आपने सुना होगा टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ जाता जा रहा है, उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए टेंडेंसी आ गया। एफिनिटी, एफिनिटी अब ये है एक रूट वर्ड। जैसे आपने सुना होगा अफेबल, अफेबल मतलब जिसका व्यवहार मित्रतापूर्ण है, जो मित्रवत व्यवहार रखता है, उसे बोलेंगे अफेबल। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, जो मित्रवत व्यवहार रख रहा है। तो अफेबल का मतलब मित्रतापूर्ण, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर पिछले पेपर में पूछा भी जा चुका होगा ऑप्शन वगैरह में। तो एफिनिटी का भी मतलब होता है किसी के प्रति लगाव होना। एफिनिटी, ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी मतलब लगाव। यहाँ पर भी तो मित्रतापूर्ण है, मतलब लगाव है, आत्मीयता है, आत्मीयता है, तो उसके लिए ये हो गया पॉजिटिव वर्ड। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया एफिनिटी। फियर मतलब डर लग रहा है। डिसलाइक मतलब उसे कोई लगाव नहीं है, कोई पसंद ही नहीं है, उसमें कोई रुचि ही नहीं है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको वोकैबुलरी करनी है। हमने ये इतनी चीज करी है, इतने जो वर्ड दिख रहे हैं वो करे हैं। अगली वीडियो हम करेंगे एनडीए 2 2021-2022 तक के हमने निपटा दिए। 8 एपिसोड में ये इतने वर्ड मिल गए। मतलब आप देखेंगे ना, गिनेंगे भी आप, तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था 30-35 वर्ड आराम से मिल जाते हैं। मैंने गिनकर भी बताए थे, लेकिन आज की जैसे वीडियो है इसमें आपको कम वर्ड मिले होंगे, क्योंकि ऑप्शन में उतना दम ही नहीं था। तो वैसे भी अगर आप 30 का एवरेज लेकर चलाएंगे ना, तो 38-24 240 के आसपास वर्ड मैंने याद करा दिए हैं। और कुछ नहीं है, 20-25 मिनट में आपको याद हो जाते हैं सारे वर्ड। और करना कैसे है वो भी आपको तरीका यहाँ से मिलता जा रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैथ की वीडियो भी देखते रहना। वो अब मैं कुछ रिपीटेड कंसेप्ट करा रहा हूँ, डिटेल में कंसेप्ट करा रहा हूँ। और जो मैंने वीडियो डाली थी ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली डीप थ्योरी वाली, तो इसको जरूर देखना। इसमें मतलब आपको यूट्यूब पर जितने भी थ्योरी वाले जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें शायद ही किसी ने इतना डीप मतलब इतनी डिटेल थ्योरी पढ़ाई होगी। मैंने जहाँ से पढ़ी थी ना, जिस टीचर से पढ़ा था, उसकी थ्योरी मतलब अब मैं जिस हिसाब से मैंने ये पढ़ाई है ना, उसकी थ्योरी को मैं 1 घंटे के अंदर अंदर करा सकता था। पूरे टीचर ने जो भी कराया था उसको, और मैंने कराया है, उसकी भी थ्योरी डाली है। और जो मैंने हाई लेवल की मैथ होती है उसमें से छांट छांट कर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके पीवाईक्यू में दिख रहे हैं कंसेप्ट, वो सारे कंसेप्ट इसमें डाल दिए हैं। अगर आप देखोगे ना, तो एक कहानी की तरह से आपको दिखेगी पूरी वीडियो। मतलब इसमें आपको ऐसे नहीं है कि बीच में क्वेश्चन डालकर आपको डिस्टर्ब कर दूं। जो थ्योरी मैथमेटिशियन करते हैं वैसे मैंने कराया है। इसमें हर चीज का डेरिवेशन, हर चीज को डिटेल में कराया है, तो इसको जरूर देखना। इसके बाद मैं आपको टाइप वाइज पीवाईक्यू भी कराने वाला हूँ, जिसमें मैंने 9 टाइप में बांट रखे हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग आपका पैटर्न बनेगा उसमें करने का। तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ऐसा करना है, वो देख लेना। और ये मैंने P&C के कुछ रिपीटेड कंसेप्ट कराए थे, तो ये बार बार देखने को मिलते रहते हैं एग्जाम वगैरह में, तो उसमें भी क्लैरिटी मिल रही होगी। कई लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे कराने पर दिमाग में पैटर्न बन जाता है, तो मैंने ठीक है करा देंगे, हमारा क्या है। और क्या है, अगर कोई दिक्कत हो, रिसोर्स वगैरह ही पूछते रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, रिवीजन वगैरह नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो इस वाली वीडियो को देख लेना। मतलब पूरा बताया है, आपके जो भी एडिक्शन वगैरह होंगे इंस्टाग्राम वगैरह, उसको भी पूरी डिटेल में बताया गया है। सारी चीजों पर बात करी है इस पर मैंने। और इस वाली वीडियो को देख लेना। आपको जैसे मैंने वोकैबुलरी वीडियो ज्यादा नहीं मिल पाती है, तो यहाँ से याद कर लेना। जो भी वोकैबुलरी आपको पेपर में दिखती है वो मैंने दिखाई थी कि कैसे आती है आपकी वोकैबुलरी। और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं, कब वीडियो आ रही है कब नहीं आ रही, वो सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। लोग कमेंट वगैरह करके जो भी मुझे रिसोर्स वगैरह मिलते हैं कि यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो भी मैं बिना किसी झिझक के बताता रहता हूँ कि यहाँ से पढ़ो। वॉइस मैसेज वगैरह करते रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। पीडीएफ वगैरह भी डालता रहता हूँ। तो और तो कुछ नहीं है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।